हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लाइट। कौन सा है? लाइट या प्रकाश। अब लाइट क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स और विजिबल। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है। तो अब देखो, जो लाइट होती है ये क्या होती है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का एक प्रकार होती है। लाइट एनर्जी के बहुत सारे सोर्स होते हैं। पिछले वाले हमने इलेक्ट्रिक सोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब बल्ब में जब करंट जाता है तो वो किस में चेंज हो जाती है? लाइट में चेंज हो जाती है, यानी कि वो प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इसी प्रकार के होते हैं जो एनर्जी वो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होती रहती है। ठीक है। अब जो लाइट है, ठीक है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि पहले यह कहा जाता था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, यह उसमें पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स या उसमें कण होते हैं। ठीक है। और एक थ्योरी हो रही थी, वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, तो जो वेव थ्योरी कहती थी कि जो लाइट है वो एक वेव होती है। क्या होती है? एक वेव होती है, एक तरंग होती है। तो ये दोनों की चीजें क्या कहती, बड़ा कंफ्यूज करती थी। ठीक है। तो अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? इन दोनों को क्या कंक्लूड कर लिया, यानी कि जो लाइट है वो दोनों नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव नेचर भी रखती है। यानी इसकी कैसी नेचर रहती है? ड्यूअल नेचर, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति। जो लाइट होती है वो कैसी होती है? ड्यूअल नेचर की होती है। इसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती है, वो पार्टिकल्स भी होती है और इसमें वेव भी होती है, दोनों नेचर की होती है। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। वर्तन, सॉरी, इसको बोलते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें इन दोनों प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, जो मेन प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्शन। पहले ये कहा जाता था कि जो लाइट है वो एकदम सीधी रे में चलती है। कैसे चलती है? रे में चलती है। लेकिन वो क्या होता है, जब वो किसी चीज से टकराती है या वस्तु से टकरा के वो बैंड हो जाती है। हम सभी को पता है लाइट से टकरा के वो किसी न बैंड हो जाती है। तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। लाइट का किसी वस्तु से टकराकर मुड़ जाना क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन, परावर्तन क्या होता है? ठीक है। when light falls on a surface and it bounce
बाउंस बैक टू सेम मीडियम। मतलब प्रकाश का किसी सरफेस या किसी वस्तु से टकराकर या किसी समतल से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौटना। ठीक है, प्रकाश का किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन करवाता है। मान लो कि ये एक सरफेस है, शाइनी सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट, अब ये टकरा के क्या चली जाएगी? वापस इसी मीडियम में आ गई। ये क्या है? एक ही मीडियम है, ये देखो, ये सारा क्या एक ही मीडियम है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन के कुछ रूल होते हैं, 2 रूल होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होता है? पहला नियम तो होता है कि जैसे हमने ये कहा, ये लाइन आई, ये सरफेस है, अभी ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुई है या जिस बिंदु पर ये टकराई है, वहां पर क्या करते हैं? एक नॉर्मल या फिर एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक लंब ऐसे खींच देते हैं। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, या लंबवत है, लंब खींच दिया, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या होगी? इंसिडेंस रे। क्या हो जाएगी? इंसिडेंस रे। और ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो ये क्या होगा? पहला नियम क्या कहता है? जो इंसिडेंस रे है, जो नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों क्या होंगे? एक ही मीडियम होंगे। तीनों क्या ऐसे मीडियम? देखो मैंने क्या कहा था, एक मीडियम से आ रही, दूसरी उसी मीडियम वापस लौट गई, तो ये तीनों किसी मीडियम में, एक ही मीडियम में लाइज, या फिर ले सकते हैं लाइज इन सेम प्लेन, यानी एक ही तल में। तीनों क्या होती हैं? एक ही तल में, या तीनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में होते हैं। पहला रूल तो ये होता है, ठीक है, नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। अभी लंब, आपतित किरण या फिर परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। साथ साथ छोटे छोटे नोट्स बनाते चलना, नहीं है तो आप को प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा लोग क्या कहते हैं कि देखो जब ये आ रही है तो अभी लंब खींचना है, ऐसे तो खींचने इसका कोई काम होगा, तो ये इसके साथ एक एंगल बना रही है या एक कोण बना रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ ये कोण। अब ये जो आपतित किरण या जो इंसिडेंस रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल आई। कौन सा? इंसिडेंस एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल आर, या इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। आपतित कोण और परावर्तित कोण, ये दोनों का, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल।